हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जेकेएसएसबी द्वारा एक टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम कांस्टेबल्स के लिए कंडक्ट किया गया था 2024 में। उसमें मैथ्स के सेक्शन में जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ 2024 का ये एग्ज़ाम था। ओके, कांस्टेबल्स में एक पर्टिकुलर पोस्ट होती है टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, उसके लिए एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो आइए इसमें मैथ्स के सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आज वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अपनी मैथ्स की सेक्शन कहाँ पे है। आई थिंक ये है अपनी मैथ्स की सेक्शन, ये यस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, एक चीज़ मैं जैसा हर वीडियो में करता हूँ, क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट साथ ही में मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब मोस्टली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ये उनके लिए होते हैं जो बच्चे तैयारी कर चुके होते हैं। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या तो बिगिनर स्टेज में होंगे या इंटरमीडिएट स्टेज में होंगे, तो कईयों ने कुछ टॉपिक्स कवर नहीं भी किए होंगे। तो मैं बीच बीच में ब्रीफ में उनके कॉन्सेप्ट्स भी आपको देता जाता हूँ। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 हमें कह रहा है कि भाई ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा बनता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगेन मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, ठीक है, कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन आवर मैथमेटिक्स। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स अपने पहले क्लियर करिएगा, बाकी चैप्टर्स जो है वो बाद में करिएगा। देखिए, इसको मैं पहले एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो यार किसी बच्चे के पास 12 रुपये हैं, किसी बच्चे के पास 12 रुपये हैं। मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन इसके बाद। ठीक है, वो दुकान में गया, एक टॉफ़ी 3 रुपये की है और एक टॉफ़ी 4 रुपये की है। ध्यान से समझिएगा, बच्चे के पास टोटल पैसे कितने हैं? टोटल पैसे बच्चे के पास है 12 रुपये। उसको 2 टॉफ़ीज़ दुकान में पसंद आई, एक 3 रुपये वाली टॉफ़ी, एक 4 रुपये वाली टॉफ़ी। ठीक है, ये मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर बच्चा 3 रुपये वाली टॉफ़ी लेता है, ठीक है, तो उसकी कितनी टॉफ़ीज़ आएंगी? 12 रुपये बटे में 3 रुपये, वो आएंगी 4। अगर बच्चा 4 रुपये वाली टॉफ़ीज़ लेता है तो कितनी आएंगी? 12 रुपये बटे में 4 रुपये, तो कितनी आएंगी? 3। मैं रिपीट कर देता हूँ, टोटल पैसे बच्चे के पास 12 रुपये हैं, 2 किस्म की टॉफ़ीज़ उसको पसंद आई। अगर उसको ये वाली टॉफ़ीज़ पसंद आई तो वो 4 आएंगी, अगर उसको ये वाली टॉफ़ी पसंद आई तो वो 3 आएंगी। यहाँ से हमें देखने को मिला क्या? देखो यार, यहाँ से हमें देखने को ये मिला माय डियर व्यूअर्स कि प्राइस और क्वांटिटी जो होती है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है, कभी भी प्राइस की रेशियो मुझे दे रखी होगी, उसको मैं इन्वर्स करूँगा तो मेरी क्वांटिटी की रेशियो आ जाएगी। देखो यहाँ पे रेशियो क्या बन रही है? 3:4। यहाँ पे रेशियो क्या बन रही है? इसका उल्टा 4:3। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्राइस और क्वांटिटी की रेशियो जो है वो हमेशा क्या होती है? इनवर्स। या ये बोलो, क्वांटिटी और प्राइस की रेशियो क्या होती है? हमेशा इनवर्स। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसे डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? प्राइस की। कह रहा है यार प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 50%। तो 50% की अगर मैं फ्रैक्शन निकालूंगा, परसेंट कटेगा, नीचे बनेगा 100, तो कितना बनेगा? 1/2। मैं मान लेता है ओरिजिनल क्वांटिटी 2 थी, तो 2 का 50% बढ़ाएंगे, यानी कि 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 3। ये मैंने कैसे बढ़ाया? मेरे पेज पे, यूट्यूब पेज पे एक चैप्टर है परसेंटेज करके, उसे आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। ठीक है, तो मेरी प्राइस 50% बढ़ गई। अगर इनिशियल प्राइस 2 थी तो 50% बढ़ गई, कितनी हो गई? 3। तो अगर प्राइस ये बढ़ी तो भाई क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? 3:2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट फ्रैक्शन मस्ट द कंजप्शन बी रिड्यूस्ड, किस फ्रैक्शन में कंजप्शन रिड्यूस्ड होगी? तो देखो यार, मेरी जो कंजप्शन रिड्यूस हुई है वो रिड्यूस हुई कितनी है? 3 से 2 बन गई, यानी कि कितनी रिड्यूस हुई? 1। और फ्रैक्शन पूछ रहा है तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी थी? 3, तो बटे में ओरिजिनल 1/3। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा 1/3। दिस इज माई आंसर। ये रिपीट कर देता हूँ, चैप्टर था मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये अपना प्राइस और क्वांटिटी जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आइए अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है यार कि क्वेश्चन नंबर 37। हाँ, ये चैप्टर जो है ये एवरेज चैप्टर है। ठीक है, सिंपल है,
एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होगा सबको, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में नंबर, बस इसका हम यूज़ करेंगे। एवरेज ग्रुप ऑफ 7 बॉयज इज 56, भाई 7 बच्चे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चों की एवरेज मुझे दी जा रही है कितनी, 56। तो एवरेज का फॉर्मूला होता क्या है, सम बटे में नंबर, टोटल बच्चे कितने 7, इनकी एवरेज कितनी दी जा रही है 56, और 6 की जो वेट है वो मुझे दिया जा रहा है, एक का वेट 52 है, एक का वेट 57 है, एक का 55 है, एक का 60 है, एक का 59 है, और 7 में का मुझे नहीं पता, तो मैक्स मान लेता हूँ। देखो 7 बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक कम हो गया, 49 53 55 60 59 55 भी है, एक 55 एक और है, तो उसको मैं स्टार्टिंग में जोड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। देखो 6 बच्चे हो गए, 7 में का वेट मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया, सम ये सारा क्या है, सम बटे में नंबर, तो सम बटे में नंबर क्या होता है, एवरेज। ये देखो भाई 7 मल्टीप्लाई होगा, 7 56 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 7 जब 56 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा भाई, 7 6 का 42, ठीक है, 4 कैरी, 7 5 से 35 35 और 4 बनेगा कितना 39, ठीक है। और इन सब को जब आप जोड़ेंगे 55 52 57 55 60 59, तो इनको जोड़ने पे आएगा हमारा कितना 338 प्लस एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये 338 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माय डियर व्यूअर्स, जब आप इसको माइनस करेंगे 12 में से 8 गए 4, 8 में से 3 गए 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे सामने 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे सामने निकल के आएगा 54। मैं रिपीट कर देता हूँ, चैप्टर था हमारा एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, ये लिया गया है रेशो चैप्टर से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस, 3 क्लासेस हैं, उनमें बच्चों की रेशियो है 2 3 4, 2 3 और 4, ठीक है। 12 स्टूडेंट्स को इंक्रीज किया गया हर क्लास में, और उनकी रेशियो बन गई कितनी 8 11 14। तो ठीक है, रेशो से जब मैं नंबर बनाता हूँ उनमें मैं एक वेरिएबल जोड़ लेता हूँ x, तो मैं मान लेता हूँ यार 2x है, ये 3x है, ये 4x है, ठीक है। तो कितने बच्चे बढ़ाए गए हैं, 12 बच्चे जो हैं वो बढ़ाए गए हैं, ठीक है। मैं कम करता हूँ यार, देखो इनको ना पेयरिंग करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैं बता देता हूँ कैसे। या तो एक काम करो यार, आप इन 2 की पेयरिंग करो, ठीक है, या तो आप मतलब इन 4 की पेयरिंग करो, या तो आप इन 4 की पेयरिंग करो, चॉइस इज योर्स। तो पेयरिंग से हमारा ये जो आंसर है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले 2 की पेयरिंग कर लेता हूँ, इनकी 2 कैसे, 2x, कितने बच्चे क्लास में बढ़ाए गए, 12 बच्चे बढ़ाए गए, बटे में 3x वाली क्लास है, कितने बच्चे बढ़ाए गए 12, ऐसा बढ़ाने पर रेशियो कितनी बन रही है 8 बटे में 11। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 8 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा 11 2 22x प्लस 12 मल्टीप्लाई 11 120, 120 में 12 जोड़ देंगे तो बनेगा 132 इज इक्वल टू 24x प्लस 12 8 96। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 22x जो है वो 24x से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 132 में 96 गएंगे आएगा, 12 में से 6 गए 6, ठीक है, 12 में से 9 गए 36। तो जैसे अगर मैक्स निकालूंगा कितना आएगा 36 बटे में 2 18। तो भाई यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 18। ये मैंने इन टर्म से वैल्यू निकाली है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप इस रेशियो में भी लगाएंगे तब भी आपका जो है एक्स कितना निकल के आएगा 18। आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपका एक्स 18 आ चुका है। बट मेरे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 क्लासेस इन द बिगिनिंग में टोटल बच्चे थे कितने, तो टोटल बच्चे थे कितने भाई 2 और 3, रेशियो की बात कर 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी कि टोटल बच्चे मेरे पास बिगिनिंग में थे 9x। यार इस x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 18, इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 8 का 72, ठीक है, 7 कैरी, 9 एकम 9 और 162, 162 इज योर आंसर। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन रेशियो चैप्टर का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चैप्टर है हमारा भाई स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम,
वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये मैथ्स का चैप्टर कम है, साइंस का चैप्टर ज़्यादा है। इसमें आप अगर कन्वर्जन से क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको कन्वर्जन्स आती हैं तो आपका क्वेश्चन निकल जाता है आराम से, ठीक है। अगेन मैं इसके लिए एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा इस चैप्टर की, फिलहाल आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इस चैप्टर का एक फंडामेंटल फार्मूला है, उसे आप अपने माइंड में डाल लीजिए। वो जो फंडामेंटल फार्मूला है वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर मेरे को स्पीड का फॉर्मूला निकालना है वो बनेगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अगर मेरे को टाइम का फॉर्मूला निकालना है वो बनेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये इस चैप्टर का फंडामेंटल है, बेस है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक मैन राइड्स अ बाइसाइकिल। हाँ, इसमें एक और कॉन्सेप्ट छुपा है। मान लो यार एक मेरे पास कोई गाड़ी है, व्हीकल है, ठीक है। अगर ये व्हीकल हवा की स्पीड के साथ जा रही है तो भाई उसमें हवा की स्पीड एयर को ऐड किया जाएगा। अगर मेरी गाड़ी जो है व्हीकल एयर की स्पीड के अगेंस्ट जा रही है तो उसमें एयर की स्पीड जो है वो माइनस की जाती है, ठीक है, v माइनस एयर। मेरे ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ क्या होता है। अगर कोई दो बॉडीज़ हैं, आप दो बॉडीज़ मान लीजिए, अगर दो बॉडीज़ सेम पाथ पे जा रही हैं तो उनकी जो स्पीड है वो ऐड होती है। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रही हैं तो उनकी स्पीड जो है वो माइनस होती है। भाई डिटेल में मैं आपको चैप्टर में समझाऊंगा, फिर आप क्वेश्चन पे देख लीजिए, नजर मारिए। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यार एक मैन राइडिंग है बाइसाइकिल। मुझे बाइसाइकिल की स्पीड नहीं पता, मैं मान लेता हूँ यार बाइसाइकिल की स्पीड है b, कितनी b, और विंड की स्पीड मुझे दे रखी है 10, ठीक है। यार एक बंदे ने बाइसाइकिल चलाई, ठीक है, पहले उसने हवा के साथ में चलाई, फिर विंड के अगेंस्ट में चलाई, ठीक है। और ऐसा करने में उसको टोटल टाइम कितना लगा, 8 घंटे। 8 घंटे उसको लगा भाई, ये आ गया मेरा टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना मेरा 60 बटे में ये जो डिस्टेंस है वो उसने बाइसाइकिल ने हवा के साथ चलाया है, तो बाइसाइकिल की स्पीड मुझे नहीं पता, तो b प्लस हवा की स्पीड कितनी है 10। मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि वो हवा की स्पीड के साथ जा रहा है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब कह रहा है कि यार सेम डिस्टेंस उसने वापस भी कवर किया है, ठीक है, बट वो हवा के अगेंस्ट, तो आ जाएगा b माइनस 10। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रखी होगी मैंने किस तरह से बनाई है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार दोबारा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये मेरा क्या है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये इक्वेशन तब बनेगी जब बाइसाइकिल हवा की स्पीड के साथ जा रहा है, प्लस, ठीक है, ये बेसिकली है क्या, टाइम, प्लस ये टाइम कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये टाइम कैसे निकाला, जब बाइसाइकिल हवा की स्पीड के अगेंस्ट जा रही थी तो हवा की स्पीड माइनस हो जाएगी। अब मैंने क्या निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ बाइसाइकिल। बाइसाइकिल की मैंने स्पीड निकालनी है, इस पूरे को मैंने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपने ऑप्शन से अपना आंसर जो है वो निकाल लेंगे। देखिए कैसे, मुझे पता है यार सारे आंसर किसके हैं, बाइसाइकिल के ही हैं, तो इनको पुट करने पे b की जगह जहां मेरा आंसर 8 आएगा वही मेरा आंसर होगा। देखो 25 अगर मैं यहाँ पुट करूँगा, 25 और 10 35, आंसर पॉइंट बनाना शुरू हो जाएगा। इसको काट देते हैं, फिलहाल स्किप कर देते हैं। 30 अगर मैं यहाँ 30 पुट कर, लास्ट शुरू करते हैं 30, अगर मैं 30 पुट करता हूँ, 30 और 10 40, 6 बटे में 4, 3 बटे में 2, यानी कि आंसर पॉइंट बनाना शुरू हो रहा है। इसको स्किप करते हैं। 20 की बात करते हैं। 20 को अगर मैं b की जगह 20 मान लेता हूँ, बोर्ड की स्पीड कितनी है 20, 20 और 10 30, तो 60 बटे में 30 कितना आएगा 2, प्लस b मैंने कितना मान लिया है 20, 20 में से 10 के 10, तो 60 बटे में 10 कितना आएगा 6, तो 6 और 2 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है भाई 8 आ रहा है। दैट मीन्स हो ना हो मेरा आंसर कितना है भाई 20। इस क्वेश्चन का मेरा आंसर है सी। अगेन मैं बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट था आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हमारा चैप्टर है, उसके अंदर ये हमारा कॉन्सेप्ट था भाई। कॉन्सेप्ट जो है हमारा इस फॉर्मूले के ऊपर था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इस चैप्टर में अगर आपको सिर्फ ये 3 फंडामेंटल फॉर्मूलेस भी अगर पता है और कुछ बेसिक कन्वर्जन्स आपको पता है तो 90% चांस है एग्जाम में आप क्वेश्चन डन करके आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन दिया जा रहा है भाई, कह रहा है कि यार 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो, आपको पता है 8 7 सा 56। अब 56 हर जगह है तो पॉइंट लगे कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट लगे मुझे 5 टर्म्स चाहिए। ये देखो भाई, यही मेरा क्या है आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी आज की वीडियोस। 2024 में टेली कम्युनिकेशन के एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, हल्के से क्वेश्चन थे, कुछ एक आधा बढ़िया क्वेश्चन था। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना मैथ्स सॉल्व करते रहिएगा। कोई डाउट्स अगर आपको आ रहे हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं।
मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की आपको पूरी सीरीज़ चाहिए मैथ्स की, तो भी आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।